तो देखो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट या दैट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। ठीक है, लाइट वो है, लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करता है। और लाइट के पास दोनों नेचर होता है, डुअल नेचर, मतलब कि ये आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है। अब लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, मतलब इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ क्या करता है? लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक, अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे रिफ्लेक्शन अपने टॉपिक पर, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन दे फॉल्स हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, जब वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो बाउंस बैक करते हैं। आपको मालूम है कि मिरर जो होता है, मिरर के पीछे पॉलिशिंग होती है, किसकी मालूम? सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। ठीक है, सिल्वर की, जो हमारा मिरर होता है, मिरर के पीछे सिल्वर की पॉलिशिंग की जाती है और इसको एक रेड टाइप का पेंट से सेव कर दिया जाता है। और सिल्वर के अलावा आप इसमें मरकरी या एक और था एल्युमिनियम, मरकरी या एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हो। ठीक है, मरकरी या एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हो प्लेट, अब उसके लिए पॉलिशिंग के लिए अगर पूछा जाए मिरर की पॉलिशिंग तो आप बता देना सिल्वर, मरकरी, एल्युमिनियम, इससे पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, हमको रिफ्लेक्शन बताना था तो चलो रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो जैसे कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपकी क्या हुई? इंसिडेंट रे आई इस पर, ये एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ ये नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल है आपकी, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड बनी। क्या बनी? रिफ्लेक्टेड। तो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ये वाली हमारी जो है वो रिफ्लेक्टेड है और ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारी रेज होती हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ है इसमें आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का। और दूसरा एक और लॉ होता है क्या, कि यहाँ ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। ठीक है, यही बोला ना? ठीक, तो ये सेकंड हो गया आपका क्या, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो वापस से तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। इसे एक डायग्राम तुमको समझाते हैं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अभी तक बताया नहीं है मैंने, इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया मैंने। देखो मान लो ये डायग्राम तुम्हारे उसमें रेफरेंसेस में दिया भी हुआ है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा क्या है? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, कुछ भी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पास आपका कोई ऑब्जेक्ट, डॉट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक डॉट ऑब्जेक्ट आएगा और एक हम आपको बता के दिखाएंगे लाइन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे लाइन जैसा बना रहेगा। ठीक है, इसका आपको रिफ्लेक्शन बताना है इस तरफ। ठीक है, इसी का आपको रिफ्लेक्शन बताना है इस तरफ। तो कैसे किया जाता है? देखो आप क्या करो, अपने दिमाग से काम करो, बस एक बार में सही होना चाहिए। आप एक काम करो, इसको दो स्ट्रेट लाइन ला करके इसमें आप मिला दो। ठीक है, एकदम ट्रिक से बता रहे, गलत नहीं होगा। दो स्ट्रेट लाइन लाओ और आप इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, दो स्ट्रेट लाइन लाओ उस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लाओ, उस पर लगा दो। अब यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा प्लस के जैसे दिखते हैं ना, अगर इस पर है तो ऐसे नॉर्मल, इस पर है तो ऐसे नॉर्मल। ठीक, तो ये नॉर्मल बनाना है हमको, तो यहाँ पर दो नॉर्मल बना लो। ये आपका नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल होता है कि जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये इतने एंगल पर आ रहा है तो क्या इतने एंगल पर हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? अरे हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इतना एंगल पर आया है तो एग्जैक्ट इतना ही एंगल हम रिफ्लेक्ट कैसे कराएंगे? हमारे लिए मुश्किल है ना। तो जब ये मुश्किल है तो ये डायग्राम बनना भी मुश्किल है। तो अब इसके लिए बस क्या करो, जुगाड़ लगाओ। क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लो। क्या करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अपने कॉपी पर नाप लो, स्केल से चाहे। ठीक है, और नापने के बाद उतना ही रिफ्लेक्शन यहाँ दे दो। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक अंदाजे से अपने से ही पहले इमेज बना लो। ठीक है, अपने अंदाजे से ही क्या करो, इमेज बना लो। अरे बाप रे, ठीक है,
ओके, इमेज बना लो पहले से ही। मान लो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट इमेज बन गया। अब जब बन गया तो यहाँ पर आप इसको डॉटेड 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 से मिलाओ, पीछे डार्क कर दो, ठीक, पीछे डार्क कर दो। और यहाँ पर भी वही काम करो, डॉटेड 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 मिलाओ, पीछे डार्क कर दो, तो ये इमेज फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी तरह से लाइन वाले की बात करते हैं कि लाइन वाला हम देखो कैसे बनाते हैं। लाइन वाला आपको बना के दिखाते हैं, देखो। ये ले लो, ठीक है, ओके। तो देखो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने बोला कि ऐसे बनाएंगे, हमको ऐसे बनाना है, ठीक है। छोटा ले लो, थोड़ा बड़ा हो गया था, ये ले लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डॉट मान लो और इसको एक डॉट मान लो, है ना। इसको एक डॉट मान लो और इसको एक डॉट मान लो। तो यहाँ से आप 2 लाइट रे निकालो और यहाँ से भी आप 2 लाइट रे निकालो, ठीक है। अब यही सेम काम यहाँ भी करो, यहाँ भी नॉर्मल बनाओ, यहाँ भी नॉर्मल बनाओ, यहाँ भी नॉर्मल बनाओ, यहाँ भी नॉर्मल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने अंदाजे से इससे डिस्टेंस मिला करके यहाँ पे कहीं पॉइंट रख लो और इससे दूरी मिला करके आप कहीं यहाँ पर अपने से ही पहले ही इमेज बना लो, ठीक है। आपने मान लो यहाँ करके आपने पहले ही इमेज इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। एकदम डिस्टेंस वगैरह नाप लेना। वहाँ पर तो ऐसे ऐसे करके कॉपी में लाइन भी होती है ना, तो समझने में आसानी होगी कि इस लाइन से लेकर ऐसे इस लाइन तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, इधर साइड वही डॉटेड डॉटेड पीछे डार्क, इधर साइड डॉटेड डॉटेड पीछे डार्क, यहाँ पर भी वही करो, इधर साइड डॉटेड डॉटेड पीछे डार्क, इधर साइड डॉटेड डॉटेड पीछे डार्क। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये आई, यहाँ गई, ये आई, यहाँ गई, ये आई, यहाँ गई, ये आई, यहाँ गई, ठीक है। तो ये लाइट रे का आपका बन जाता है, ठीक। और अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे भैया, तो हमारे हिसाब से भाई हम तो नहीं कर सकते क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर से कैसे नापे, हम नहीं नाप पाएंगे। यहीं पर बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम आखिर क्यों हम इस 4th वाले रूल को नहीं यूज़ करते। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला था, इस रूल को हम नहीं इस्तेमाल करते, इसीलिए बेटा क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बैठ करके एग्जाम हॉल में कि अगर ये मान लो आपका जो है 5 डिग्री है तो हम इधर भी 5 डिग्री जो है वो लेकर के बना सके बार बार। इतना ना टाइम रहेगा हमारे पास और ना ही इतने वो रहेगा, मतलब कौन करेगा इतना। जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है तो हम इसको क्यों ही करेंगे, ठीक है, समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों डायग्राम को बहुत, इन दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से रखना, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ये आता है एग्जाम रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डायग्राम जैसे दिखाते हैं रिफ्लेक्शन का, वो तो रिफ्रैक्शन का है, छोड़ो, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, अब स्फेरिकल मिरर में भाई जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जिसका होता है वो कर्व हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव को गुफा मान लो, जैसे ऐसे हुआ, अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ हो, बाहर प्लेटिंग हुई, तो ये गुफा की तरह दिख रहा है ना, तो ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। और कॉन्वेक्स इसी में बस अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये बाहर की तरफ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको जानने हैं, वो हम तुम्हें बताते हैं कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, सही नहीं बना सर्कल, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट सर्कल बना है, अरे वाह, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर अज्यूम करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेडियस, तो इसी को हम पोल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा क्या हो गया, पोल। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सरफेस, मतलब अगर मान लो इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम ले लेते हैं, इतना, ऐसे ही कुछ डायग्राम बनता है ना, तो ये इसका जो सेंटर हुआ ये आपका क्या हो गया, पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा जहाँ से हमने बनाया है इसको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस ये, अगर इसी को इधर साइड बढ़ा लो थोड़ा, ये वाली लाइन, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका पोल हो गया है P, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आता है कि आपका प्रिंसिपल फोकस, तो सेंटर से और पोल से जो बीचों बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम फोकस बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये बताओ, जब आप लोग रिफ्लेक्शन वगैरह केस खेलते हो तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे ही बना रहता है ना, डुंग 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 डुंग, ये ऐसे ही बना दिखता है ना, इसी पर काम करते हो ना, ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे फोकस बना दिया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया और डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो क्या ये सच में सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा लग रहा है? ट्राई करो, अगर इसका गोला बनाने बैठेंगे तो ये इतना बड़ा गोला बन रहा है, तो क्या ये इसका सेंटर लग रहा है? इसका सेंटर तो यहाँ कहीं लग रहा है ना, तो ये चीज़ आपका सेंटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सेंटर मार्क कहाँ करना है, ठीक, ओके, समझ आई, ठीक। तो ऐसा डायग्राम हमको दिखता है।
अब आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आया कि पोल क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। हमको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ये, पहले रूल्स बता देते हैं। रूल बताने के लिए हम पहले डायग्राम बना ले दो चार्टो। एक ये बना लिया हमने, एक ये बना लिया हमने, एक ये बना लिया हमने और एक ये बना लिया हमने। 4 रूल्स बताते हैं। ठीक है, पहला रूल देखो, जैसे ये हमने इसको फोकस मान लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लीज़ 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 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस बराबर रखना। ठीक है, जितना फोकस के डिस्टेंस उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस। ठीक है, सब में हमने ये सजा लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हमारी लाइट रे, हम रूल्स बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? रूल्स। ठीक है, जो लाइट रे हमारी पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से। ये पहला रूल है। जो लाइट रे हमारी फोकस से आती है, ठीक है, वो यहाँ जा कर के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दूसरा रूल। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, अच्छा होगा कि तुम कंपास से ही ये वाला डायग्राम बना दो। मतलब यहाँ से ऐसे ले करके रेडियस और ऐसे आर्क मार दो और यहाँ से ये आपका जो है सेंटर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, इसके बीचों बीच के डिस्टेंस को फोकस ले लेना। ठीक है, कंपास यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये दूसरा रूल हो गया क्या, कि अगर आपका कहाँ से आएगा, बड़ा बेकार हो गया ये वाला वक्त, रुको, अरे लगता है महंगी चीज़ों के आदी नहीं हैं हम। अपने भाई से टैब मांग के काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ ही नहीं चल रहा है ठीक से। फोकस, सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से गया? फोकस से गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अरे ठीक से मिल जाओ भाई, वरना लोग कहेंगे मैम आपको आता नहीं है। ठीक है, और तीसरा रूल ये है हमारा कि अगर ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली आएगी। ठीक है, और चौथा जिसको हमने कहा था मत यूज़ करना, वो ये है कि अगर पोल पे जाएगी तो जितना पोल से एंगल बना करके इंसिडेंट पर जाएगी उतना ही वो एंगल बना करके रिफ्लेक्शन से भी जाएगी। ये चारों रूल्स होते हैं जिसमें से हम इसको और इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट में एक केस आता है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, तो वहाँ पर हम इस थर्ड वाले को यूज़ करते हैं, इस वाले को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लग नहीं पाता, मतलब एक लग जाता है, ये वाला लग जाता है, ये वाला नहीं लग पाता, ये वाला नहीं लग पाता, तो फिर ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा बनता है। अभी बना के दिखाते हैं उसको। चलो बना के दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमको टोटल इसमें कितने केसेस पढ़ने हैं, देखो ये हम डायग्राम बना ले पहले, तो यहाँ बता देते हैं पहले पढ़ने कितने हैं। मान लो कि ये हमारा क्या है? फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमको इसमें कितने पढ़ने हैं? एक वो पढ़ना है जो जिसमें हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले डायग्राम, मतलब पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये पहला पढ़ना है। दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। तीसरा जो सेंटर ऑफ फोकस पर रखा होगा। चौथा जो फोकस पर रखा होगा। और पांचवा जो फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। और एक इन्फिनिटी वाला। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी वाला। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर के पहले अगर होगा तो फिर इमेज कहाँ बनेगी। चलो बना लेते हैं। मेरे डायग्राम पे मत जाना, अपना कॉम्पास से लेकर बनाना प्लीज़। मेरे पास अभी ये कह सकते हैं हमको इतना आता नहीं है, इसमें से हम क्या यूज़ करें कि हमारा लाइन स्ट्रेट मिले। हमको है कुछ ऐसा? तुम लोगों को मला पता है, हमको तो नहीं पता है कि हम इसमें से क्या यूज़ कर लें कि हमारा लाइन स्ट्रेट हो जाए। कुछ है क्या? लोग चेक करें, ये क्या है? हाँ, पता नहीं क्या है। चलो ऐसे ही बताते हैं, तुम देख लेना, अपना स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना। ठीक है, ओके। तो हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे एक पैरेलल लाइन लेकर जा रहे हैं और इसको हम फोकस से होकर गुजार दे रहे हैं। तो एक ये रे हो गई हमारी। दूसरी हम क्या कर रहे हैं? फोकस से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। फोकस से ले जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा यहीं कहीं कट लगेगा और ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये पहला केस हुआ। अच्छा, इसमें पूछा जाता है क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, नेचर कैसा है, साइज़ कैसा है। ठीक है, चलो बताते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट यहाँ था। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। दिख रहा है ना, सी और एफ के बीच में बनी है। नेचर कैसा है इसका? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज़ कैसा है? ये छोटा बन गया है ना, तो डिमिनिश्ड, ये छोटा बना है। ठीक है, डिमिनिश्ड साइज है इसकी। कैसी है? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बड़ी होगी और इमेज छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको और ऐसे आना चाहिए था, बल्कि तो ये और छोटी साइज़ की होती। ठीक है, डिमिनिश्ड। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, ये बना ले रहे हैं हम। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, दूसरा हम क्या रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। यहीं पर सबको मसला होता है, सबका दिक्कत यहीं पे आता है, यहीं नहीं बनता है सबसे, हमसे देखे बनता है।
ठीक है। एक हम क्या करेंगे, वही पैरेलल लेकर जाएंगे। हमारी तो रे डायग्राम स्ट्रेट नहीं है, हमारा तो बनेगा नहीं बनेगा मालूम नहीं, तुम लोग ज़रूर स्ट्रेट लाइन से बनाना। नहीं आएगा तो अपना फोटो खींच के मैं भेज देना अपने उसका व्हाट्सएप पे, तो हम देख लेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा हम फोकस से लेकर जाएंगे और जैसे ही कट लगेगा इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, तो यहाँ पर मिलाएंगे, तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। ये इसका रूल होता है। ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनती है वहीं पर इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नेचर में, अब इसका बात करें ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, इसकी बात करें ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, नेचर कैसा है और साइज़ कैसा है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट सी। ठीक है। इमेज क्या है आपका, इमेज भी एट सी। और नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, वही रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या है, सेम इन साइज़। ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या बनाना है, बिटवीन सी एंड एफ। अब इसके अलावा नहीं बताएंगे, एक और बता दे रहे हैं बस, बाकी के दो खुद से प्रैक्टिस करना। ये हमारा क्या हो गया, एफ, और ये हमारा क्या हो गया, सी। नहीं आएगा बताना, बता देंगे। ठीक है। पोल। अब हमारा क्या है, सी एंड एफ के बीच में, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक लाइट रे लेकर गए हम पैरेलल, भेज दिया फोकस से, दूसरी लेकर गए हम फोकस से और इसको हमने कर दिया क्या, पैरेलल। कहाँ बना हमारा, यहाँ कहीं बना, कहाँ, सी के पीछे। ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम इसमें भी लिखेंगे, क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में लिख देना यहाँ पे क्या कि वो बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज में लिख देना बियॉन्ड सी, और नेचर में लिख देना रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ में लिख देना इनलार्ज्ड। बड़ी है ना साइज़ में तो इनलार्ज। ठीक है। अच्छा, फोकस पर भी बता देते हैं, और इस पर ये दोनों होमवर्क दे रहे हैं तुमको, करके दिखाना, मुझे नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है। बाकी की जो इमेजेस हैं उसको बनाना ज़रा, ये पेज मैंने छोड़ा था बताने के लिए, बट तुम बनाओ और मुझे बताओ। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थक गए। ही।